हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक की, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन चैप्टर का नाम क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो मैं पीछे नहीं बता पाया हूँ। ठीक है, देखो मॉड्यूलेशन होता क्या है। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर दो सिग्नल का मॉड्यूलेशन करता है क्या, जैसे कोई दो सिग्नल है हमारे पास, एक ये है और सेकेंड ये है। ठीक है ना, ये मानो 0 to 500, ये भी 0 to 500। ठीक है, हाँ। अगर ये 100 पर इसका एम्पलीट्यूड कितना 5 है और इस 100 पर इसका एम्पलीट्यूड कितना 3 है। ठीक है, जब इन दोनों का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे तो क्या होता है, हमको एक सिग्नल मिलेगा। तो क्या होता है, इन दोनों के एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? इन दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड करोगे तो जो 100 पर कितना था, यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 100 पर कितना 3 है। तो ठीक है, जो हमारा नया मॉड्यूलेशन मिलेगा क्या करेगा, 5 3 कितना होता है 8। तो जो 100 पर एम्पलीट्यूड हो जाएगा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना 0 to 500 तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन। फिर क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और हम बताना भूल गए पीछे। ठीक है, उसको देख लेते हैं कि कितने टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। ठीक है ना, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन पहला आता है क्या, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है सिंगल टून। कौन सा? सिंगल टून मॉड्यूलेशन। ठीक है, और सेकेंड, पहला होता है सिंगल टून और सेकेंड वन होता है कौन सा, मल्टी टून। क्या? मल्टी टून मॉड्यूलेशन। इन दोनों डिफरेंस क्या है, ऐसी कोई मैसेज सिग्नल, क्या ऐसे कोई मैसेज सिग्नल जिस पर सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी हो, जिस पर क्या हो, एक फ्रिक्वेंसी हो, उसे बोलेंगे सिंगल टून मॉड्यूलेशन। और जिस पर दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू, मतलब F1 F2 या F3। ठीक है, टू या टू से अधिक, टू या मोर देन टू फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट हो किस पर, मैसेज सिग्नल में, तो उसे बोलते हैं मल्टी टून मॉड्यूलेशन। समझ में आ रहा है? सिंगल टून मॉड्यूलेशन और मल्टी टून दो टाइप के होते हैं। समझ में आ रहा है कैसे होते हैं? ठीक है, अब अब देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब स्टार्ट करते हैं क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसे हम बोलते हैं AM। ठीक है, AM होता क्या है? ठीक है, हेलो गाइस। तो AM से पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देख लेते हैं। देखो, बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी सिग्नल की बैंडविड्थ, क्या बोलते हैं, किसी भी सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो कितनी होती है, लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, हाईएस्ट, क्या होती है, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना, माइनस लोएस्ट, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी नहीं, लड़के यहाँ गलती करते हैं, लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? हमारा किसी भी सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है क्या होती है, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। मतलब हमारा कोई स्पेक्ट्रम दे रखा है ये। ठीक है ना, ये माइनस ओमेगा, ज़ीरो एंड ओमेगा। तो जो उसकी फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ होगी, यहाँ पर जो सिग्नल की बैंडविड्थ होगी, क्या, जो सिग्नल की क्या बैंडविड्थ होगी, कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी कितनी, ओमेगा है, लोएस्ट कितनी है, जीरो है। तो ओमेगा माइनस जीरो, तो कितना है, ये ओमेगा है, याद रखना। हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी एंड लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, जैसे हमारा सेकेंड, हमारा ये दे रखा है ये। ठीक है, अगर इसका 10 ले लें, 20 ले लें। ठीक है, तो क्या सिग्नल की जो बैंडविड्थ होगी कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट कितनी है 20, लोएस्ट कितनी है, सॉरी लोएस्ट कितनी है 10, लोएस्ट कितनी 10। तो ये जो बैंडविड्थ होगी कितनी है कि 10। निकालते कैसे हैं, हमेशा निकालते हैं हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हम फ्रिक्वेंसी रेंज ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, बैंडविड्थ, सॉरी फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ होती है, ऐसे निकालते हैं किसी भी सिग्नल की। और देखते हैं, अगर हम किसी चैनल में, ठीक है क्या, अगर हम कोई चैनल है, मानो ये चैनल है, ठीक है, तो किसी भी चैनल में जो हम सिग्नल हम भेजते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है कि उस सिग्नल की बैंडविड्थ, क्या, सिग्नल की
बैंडविड्थ छोटी होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, किससे? चैनल की बैंडविड्थ से। ठीक है, ये याद रखना। कोई अगर चैनल है तो जो सिग्नल की बैंडविड्थ होगी वो सिग्नल की बैंडविड्थ होगी चैनल की बैंडविड्थ से कम होनी चाहिए, तभी हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, प्रोपोगेट करेगा किसी भी चैनल में। अदरवाइज उसमें पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास 2 लीटर की बोतल है, उसमें तुम 2 लीटर 1 लीटर की बोतल है तो 2 लीटर दूध तो डाल नहीं सकते हो, वैसे चैनल होता है, उसकी कैपेसिटी है। मानो कि सिग्नल की बैंडविड्थ है 0 to 100, मतलब 100 है इसकी बैंडविड्थ, इसकी 80 है, तो क्या इसमें पॉसिबल है सिग्नल सिग्नल कम्युनिकेशन करना? नहीं है। क्या अगर इसकी 80 होती और इसकी अगर 100 होती तो हमारा क्या होता, चैनल में हमारा सिग्नल प्रोपोगेट हो जाता या प्रोड्यूस हो जाता। समझा रहा क्या? अगर जो सिग्नल की बैंडविड्थ होती है वो चैनल की बैंडविड्थ से कम होनी चाहिए। समझ में आ रहा? कुछ देख लेते हैं बैंडविड्थ, जैसे कि कोएक्सियल केबल। ठीक है, क्या बोला मैंने? कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की जो बैंडविड्थ होती है कितनी होती है? 0 to 600 मेगाहर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 0 to 600 मेगाहर्ट्ज होती है कोएक्सियल केबल की। और जो पैरेलल वायर होते हैं ना, पैरेलल वायर की जो बैंडविड्थ होती है कितनी होती है? 0 to 200 किलो हर्ट्ज। ठीक है। और जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, क्या ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है ना, कौन सा? ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है कितनी होती है? 0 to 1 गीगाहर्ट्ज, या फिर बोल सकते हैं 0 to 10⁻⁹ समझ में आया? ये फ्रिक्वेंसी रेंज याद रखना, बहुत बार आ जाए एग्जाम में। जो कोएक्सियल केबल होती है उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 0 to 600 होती है। पैरेलल वायर की होती है 0 to 200। और ऑप्टिकल फाइबर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है ना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है कि 0 to 1 गीगाहर्ट्ज या फिर 0 to 10⁹ याद रखना। ठीक करता है AM। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो स्टार्ट करते हैं, जो AM होता है उसमें देखो दो टाइप के सिग्नल होते हैं। एक तो होता है मैसेज सिग्नल जिसे हम MT से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होता है? AM cos 2 पाई FMT। ठीक है ना। और एक होता है कैरियर सिग्नल जिसे हम CT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैरियर सिग्नल होता है, क्या होता है? AC cos 2 पाई FCT। ठीक है। तो जो इन दोनों के मॉड्यूलेशन से हमें क्या मिलता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मिलता है। ठीक है। तो जनरल एक्सप्रेशन होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, वो देखते हैं SAMT। ठीक है, SAMT एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जनरल सॉल्यूशन होता है, क्या होता है? AC 1 + KAMT cos 2 पाई FCT। ठीक है। MT क्या, सॉरी MT क्या तुम्हारा मैसेज सिग्नल है, के क्या है? के हमारा सेंसिटिविटी, एम्पलीट्यूड सेंसिटिव ऑफ AM मॉड्यूलेशन। यहाँ ध्यान करना क्या, जो हमारा के है वो क्या है? एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ AM मॉड्यूलेशन। AM मॉड्यूलेशन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? तो याद है SAM क्या होता है? SAMT जो हमारा सिग्नल होता है उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। हमारा जनरल एक्सप्रेशन उसको याद करना, तुम्हारे क्वेश्चन इससे बनते हैं बहुत सारे। ठीक है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे सही से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? AC cos 2 पाई FCT। इसका हम पूरे को मल्टीप्लाई करोगे और दूसरा क्या बनेगा? AC KAMT cos 2 पाई FCT। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल बनेगा। ठीक है, तो ये जो सिग्नल होता है इसे बोलते हैं कैरियर सिग्नल। इसे क्या बोलते हैं? क्या? कैरियर सिग्नल। तो इसे बोलते हैं कैरियर सिग्नल। ठीक है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। और ये हमारा जो है ना, जिसमें मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों इंक्लूड होते हैं, उसे बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्या बोलते हैं इसे? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है ना, याद रखते हैं ना। तो हमारा सेम क्या था? एस, यहाँ पे क्या था? SAMT यहाँ पे था। ठीक है, तो याद रखना है SAMT होता है वो ये होता है। ठीक है ना। अगर हम देखते हैं पावर में, देखें अगर इसकी पावर 100 है, ठीक है,
और कैरियर सिग्नल की पावर 60 है और इसकी 40। तो जो हमारा सिग्नल की जो पावर होती है वो कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेशन सिग्नल के पावर के एडिशन के बराबर होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने ये पढ़ा। अब देखते हैं कुछ स्पेक्ट्रम एनालिसिस। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम दे रखा है। ठीक है, मैसेज सिग्नल कौन सा, एम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है वैसे, ओमेगा, मान लो कितनी ओमेगा, तो 0 टू ओमेगा एंड माइनस ओमेगा। ठीक है ना। जो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ होगी कितनी हो जाएगी, ओमेगा होगी। ठीक है, अगर हम इसका फिगर देखें तो उसका एस ए एम टी मतलब इसका अगर फिगर देखते हैं तो हमारा फिगर कैसा बनता है, स्पेक्ट्रम वो इस टाइप से बनता है। दिस इज ज़ीरो। देखो, अगर किसी मैसेज सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन किससे होता है, कैरियर सिग्नल से होता है, तो वो मैसेज सिग्नल प्लस एफ सी और माइनस एफ सी क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ सी, दिस इज माइनस एफ सी। ठीक है ना। हाँ, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैसेज सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा। कितना था, प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस ओमेगा, ये एफ सी माइनस ओमेगा। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ सी, माइनस एफ सी प्लस ओमेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एफ सी माइनस ओमेगा। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा जो स्पेक्ट्रम बना है, जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड। ठीक है, वैसे यहाँ इस साइड में जो ये पार्ट है इसे बोलेंगे अपर साइड बैंड। ठीक है, तो ये पार्ट है उसे बोलेंगे लोअर साइड बैंड। क्या, लोअर साइड बैंड, उसको भी क्या बोलेंगे, लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो किसी भी एएम मॉड्यूलेशन में जो हमारा स्पेक्ट्रम होगा उसमें दो होंगे, एक होगा अपर साइड बैंड और एक और क्या होंगे, एक लोअर साइड बैंड होगा। ठीक है, तो हम इसकी क्या एएम की बैंडविड्थ देखेंगे। क्या, जो एएम की जो बैंडविड्थ होती है कितनी हो जाती है, बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, ऐसे निकालते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी इतनी है और लोएस्ट कितनी, इतनी है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे एफ सी प्लस ओमेगा माइनस एफ सी, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस एफ सी प्लस ओमेगा, तो क्या आएगा, एफ सी से एफ सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2 ओमेगा। ठीक है, मतलब जो ए एम की जो बैंडविड्थ है वो कितनी है, 2 ओमेगा। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू मैसिव सिग्नल की बैंडविड्थ। क्या लिख सकते हैं, मैसिव बैंडविड्थ। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, जो एएम सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, हमारी मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ की 2 टाइम्स होती है। ठीक है। एक चीज़ और देख लो यहाँ पर, जो मैंने ये बताया था एएम मॉड्यूलेशन। ठीक है, एक होता है कैरियर सिग्नल होता है और क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है इसमें एएम मॉड्यूलेशन में। ठीक है, तो ये उसमें पावर होती है वेस्टेड हो जाती है कहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ कैरियर सिग्नल। क्या बोला मैंने, जो हमारा पावर वेस्ट होता है एएम मॉड्यूलेशन में, किसकी वजह से होता है, कैरियर सिग्नल की वजह से हमारी क्या होता है, पावर लॉस होती है। ठीक है, ये हमारा क्या डिसएडवांटेज है और यही हमारा एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, क्योंकि इसमें क्या कैरियर सिग्नल प्रेजेंट होता है तो इसका डीमॉड्यूलेशन करना क्या होता है, ईजी हो जाता है और चीपर होता है। क्या होता है, in the presence of carrier signal demodulation is easier and cheaper। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने, क्योंकि जो एयर मॉड्यूलेशन होता है इसमें क्या होता है, कैरियर जो पावर होती है वो वेस्ट हो जाती है किसमें पे, इन द फॉर्म ऑफ कैरियर सिग्नल, बट यही उसकी क्या होती है, हमारी मेरिट होती है क्या, या फिर होता है एडवांटेज होता है। क्या होता है, क्योंकि इसका जो मॉड्यूलेशन होता है डीमॉड्यूलेशन होता है वो इजी हो जाता है और चीपर होता है, क्योंकि इसमें क्या कैरियर सिग्नल प्रेजेंट होता है। तो अब देखते हैं सिंगल टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो सिंगल टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखते हैं क्या होता है। इसकी हम इक्वेशन अगर लिखेंगे क्या होती है, एस ए एम टी इक्वल टू कितना होता है, ए सी 1 प्लस के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, यही तो होती है ना एफ सी टी। ठीक है, जनरल इक्वेशन है। अगर हम मैसेज सिग्नल एम टू क्या है, सिंगल टून मान लेते हैं, क्या सिंगल टून एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो हम जो मैसेज सिग्नल होगा उससे क्या केवल एक फ्रिक्वेंसी होगी, ये सिंगल टून है,
तो इसको हम लिख सकते हैं एम टी इक्वल टू ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। ठीक है। अगर ये इसमें पुट करोगे तो ये हमारा सिग्नल होगा क्या हो जाएगा, ए सी 1 + के ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी हो जाएगा ना। जो के ए और ए एम है, क्या बोला, जो के ए एम है, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे के ए एम, इस पूरे की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, के ए एम होगी। तो जो हमारा म्यू है वो क्या है, मैक्स ऑफ के ए सॉरी के ए एम टी, मतलब इस पूरे सिग्नल में जो मैक्स होगा के एम टी, वो क्या हो जाएगा हमारा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन या परसेंटेज मॉड्यूलेशन या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन बोलते हैं म्यू। ठीक है ना। ठीक है, देखते हैं। तो जो के ए एम टी है, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या होगी, के ए और उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए एम है। ठीक है। और जो के होता है वो मैं बताना भूल गया, के होता है 1/AC होता है, क्या होता है, ए सी। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, मैक्स ऑफ के एम टी, या फिर बोल सकते हो के ए एम, या फिर बोल सकते हो ए एम अपॉन ए सी। समझ आ रहा है। इसे क्या बोलते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा म्यू होता है उसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, सॉरी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, भूलना मत। ठीक है ना। तो हमारे म्यू क्या मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अगर हम म्यू में क्या, म्यू में हंड्रेड्स का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाता है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, क्या हो जाए, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन हो जाता है। ठीक है। या फिर हम इसे कह सकते हैं डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, क्या, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है ना। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है। अब देखते हैं, और जब म्यू << 1 होगा तो उसे बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन, क्या बोलते हैं, अंडर मॉड्यूलेशन। ठीक है ना। अगर म्यू इक्वल 1 है तो उसे बोलते हैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। ठीक है। और जब म्यू >1 होता है तो उसे बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन, क्या बोलते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन। ठीक है ना। तो जब ये मॉड्यूलेशन हो जाएगा तो जो म्यू, इन दोनों से क्या, म्यू << और इक्वल 1 है तो उसका मॉड्यूलेशन, एक जो डी मॉड्यूलेशन होता है वो बहुत ही इजी होता है। क्या बोल रहा है, म्यू जब << और इक्वल 1 होता है तो उसका म्यू जो डी मॉड्यूलेशन होता है बहुत इजी होता है। और जो ओवर मॉड्यूलेशन होता है वो क्या होता है, डी मॉड्यूलेशन कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। डी मॉड्यूलेशन याद रखना, म्यू जब << इक्वल 1 होता है तो उसका मॉड्यूलेशन बहुत ईजी होता है। जब म्यू >1 हो जाता है तो क्या जाता है, उसका मॉड्यूलेशन बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना। हमारी ये इक्वेशन बनी थी। ठीक है। तो आप इस इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू 1 इंटू दिस प्लस ए सी इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एस ए एम टी इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है। प्लस ए सी म्यू कॉस 2 पाई एफ सी टी कॉस 2 पाई एफ एम टी। ठीक है। जब इसमें कॉस ए कॉस बी का सब फॉर्मूला लगाओगे तो जो हमारा जो टोटल फार्मूला आएगा क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला जानते हो ना, क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। समझ होता है कि नहीं होता। हाँ। जब इसमें लगाओगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, जो हमारा आखिरी जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, कॉस ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये इन दोनों फार्मूला लगाओगे तो क्या फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अपॉन 2।
होल अपॉन टू। ठीक है, इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, सॉरी, ए सी म्यू अपॉन टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस ए सी म्यू अपॉन टू कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। ठीक है ना। अब देखते हैं, ये है, इसे बोलते क्या होता है, कैरियर सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियर सिग्नल बोलते हैं। समझ आ रहा है। जो एफ सी प्लस एफ एम है उसे बोलते हैं अपर साइड बैंड। क्या बोलते हैं, अपर साइड बैंड। जो एफ सी माइनस एफ एम है उसे बोलते हैं लोअर साइड बैंड। याद रखना, ये कैरियर है, ये अपर है, ये लोअर है। ठीक है, इसे कुछ स्पेक्ट्रम लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा कैसे बनेगा, अगर मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम ये है, ठीक है ना, मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम क्या ये है, ये हमारा क्या मैसेज सिग्नल एम टी है। एम टी क्या, ए एम कॉस टू पाई ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी। तो जो इसका स्पेक्ट्रम बनता है कैसे बनेगा, एफ एम यहाँ पर माइनस एफ एम। समझ में आ रहा है। और जो उसकी बैंडविड्थ की होगी कितनी हो जाएगी, बोलो, जो उसकी बैंडविड्थ कितनी हो गई, एफ एम की इक्वल होगी। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हमारा मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम ये है तो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो स्पेक्ट्रम होगा क्या होगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के स्पेक्ट्रम लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम होगा क्या था, एफ सी है यहाँ पर, यहाँ एफ सी प्लस एफ एम है, एफ सी माइनस एफ एम है। तो ये जितना साइड इस साइड बनेगा उतना ही जीरो इस साइड बनेगा। जैसे कि हमारा क्या था, केवल एफ एम था, तो जीरो का एफ एम यहाँ पर, जीरो का एफ एम यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन कौन सा सिग्नल है, एक तो एफ सी वाला है, दूसरा क्या एफ सी प्लस एफ एम है, और एफ सी माइनस एफ एम है। तो मतलब जितना यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा। ठीक है, तो जो इसका स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसे बनेगा, उस हिसाब से बनेगा। एफ सी पर जो एम्पलीट्यूड होगा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन टू। ठीक है, जो हमारा एफ सी प्लस एफ एम है उस पर जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा क्या हो जाएगा, ए सी म्यू अपॉन फोर। और जो एफ सी माइनस एफ एम है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा क्या हो जाएगा, सेम, ए सी म्यू अपॉन फोर। ठीक है ना। ऐसे जीरो के इस साइड बनेगा, हमारा जो स्पेक्ट्रम बनेगा ऐसे बनेगा, माइनस एफ सी, और जो स्पेक्ट्रम हुआ क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन टू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एफ सी प्लस एफ एम, और जो स्पेक्ट्रम होगा क्या हो जाएगा, ए सी म्यू बाई फोर, और माइनस एफ एम का जो स्पेक्ट्रम होगा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड होगा इसका क्या हो जाएगा, ए सी म्यू बाई फोर। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्पेक्ट्रम है, ये हमारा ए एम सिग्नल का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ए एम सिग्नल की बैंडविड्थ देखोगे तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। तो जो हमारे ए एम सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ होगी क्या हो जाएगी, ये माइनस से सब्ट्रैक्ट करो तो एफ सी प्लस एफ एम, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का एफ सी प्लस का एफ एम, तो माइनस के एफ सी से प्लस का एफ सी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, टू एफ एम, मतलब टू इंटू मैसेज फ्रिक्वेंसी, टू इंटू मैसेज फ्रिक्वेंसी। समझ में आ रहा है कैसे करना है। अब देखते हैं पावर। ठीक है, देखते हैं पावर ऑफ ए एम। ठीक है, तो पावर ए एम देखते हैं क्या होता है। जो टोटल पावर होती है ए एम सिग्नल की वो क्या होती है, कैरियर पावर, ठीक है, प्लस अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर। ठीक है ना, ये पता पड़ा ये हमारी क्या होती है, टोटल पावर होती है। अब जो कैरियर पावर होती है पी सी, वो क्या होती है, ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर। ठीक है, अब जो हमारी अपर साइड में पावर होती है यू एस बी, वो कितनी होती है, ए सी म्यू अपॉन टू का होल स्क्वायर अपॉन टू आर। ठीक है,
जब इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8R, वही किसके बराबर होती है, एल एस बी पावर। ठीक है, जो यू एस बी पावर और एल एस बी पावर की होती है हमेशा सेम होती है। अगर हम साइडबैंड पावर देखें, क्या पावर ऑफ साइडबैंड, वो क्या होती है, यू एस बी प्लस एल एस बी, दोनों के एडिशन की पावर के इक्वल होती है। तो जो साइडबैंड पावर होती है पावर ऑफ अपर साइडबैंड प्लस लोअर साइडबैंड पावर के इक्वल होती है। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 बार ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 4R। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी सी, पी एस पी, सॉरी पी एस बी। ठीक है, अगर इन सब में ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये एल एस पी प्लस यू एस पी ये, ठीक है, और पी सी क्या ये है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हमारी टोटल पावर आएगी, ये टोटल पावर इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ ए सी स्क्वायर अपॉन 2R कॉमन हो रहा है, ए सी स्क्वायर अपॉन 2R, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन 2R 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आ रहा है, ए सी अपॉन 2R क्या है, ए सी अपॉन 2R कैरियर पावर है। तो जो हमारा टोटल पावर होता है वो क्या होता है, कैरियर पावर 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो ये हमारा होता क्या है, कैरियर पावर प्लस साइडविंड पावर के इक्वल होती है। समझ में आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, जो टोटल पावर होती है ए एम सिग्नल की कितनी होती है, पी सी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इन जनरल आर इक्वल टू कितना 1, अगर आर की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लेते हैं, 1 लेते हैं। अगर गिवन है तो जितनी गिवन है उतनी हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम 1 लेके करें, क्या बोला, 1 लेके करें तो जो हमारी कैरियर पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, ए सी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और जो साइडविंड पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और जो अपर साइडविंड पावर और जो लोअर साइडविंड पावर ये दोनों इक्वल होती हैं और क्या होती हैं, इसके 1/2 टाइम्स होती हैं। तो इसे 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8। समझ में आ रहा है, ठीक। अगर इस सिग्नल में म्यू इक्वल टू 0 पुट करें, जीरो म्यू इक्वल टू 0 मतलब 0% मॉड्यूलेशन, जैसे क्या बोल सकते हैं, 0% मॉड्यूलेशन। ठीक है, 0% मॉड्यूलेशन, या फिर बोल सकते हैं नो मॉड्यूलेशन, मतलब कोई मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा। ठीक है, नो मॉड्यूलेशन। तो जब 0% मॉड्यूलेशन मतलब म्यू इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो जो हमारा टोटल पावर होगी वो किसके बराबर होती है, वो कैरियर पावर के इक्वल होती है। समझ में आ रहा है, एक होता है म्यू इक्वल टू 1, जब म्यू इक्वल टू 1 पुट करोगे तो मतलब क्या, 100%, क्या 100% मॉड्यूलेशन। ठीक है, 100% मॉड्यूलेशन, तो 100% जब म्यू वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, जो टोटल पावर होगी पी सी 1 प्लस क्या 1, जब म्यू जो 1 पुट करोगे तो क्या जाएगा 1/2, तो इतना कितना आएगा 3/2 पी सी। ठीक है, अब जब 100 म्यू इक्वल टू 1 मतलब जो 0% मॉड्यूलेशन है तो टोटल पावर किसके बराबर होती है, कैरियर पावर के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, और जब म्यू इक्वल टू 1 है मतलब 100% मॉड्यूलेशन जब कर रहे हैं तो टोटल पावर होती है क्या होती है, 3/2 टाइम्स कैरियर पावर, या 1/2 टाइम 1.5 टाइम्स कैरियर पावर, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इससे क्या 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 लिख सकते हैं इसमें, बोलो, ये दोनों रिजल्ट से क्या फॉर्म होता है, क्या पता पड़ता है, क्या पता पड़ता है, जब म्यू को हम इंक्रीज़ करते हैं, क्या जब हम म्यू को इंक्रीज़ करते हैं कहाँ से कहाँ तक, जब म्यू को इंक्रीज़ करते हैं 0 to 1। ठीक है ना, तो जो टोटल पावर होती है, टोटल पावर होती है किसकी, ए एम की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ बाई 50%। कितनी इंक्रीज़ कर जाती है, 50% इंक्रीज़ कर जाती है। क्या बोला, जब हम म्यू को इंक्रीज़ करते हैं 0 to 1 जो टोटल पावर होती है वो 50% क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है,
कि जब म्यू इक्वल टू 1 होता है, क्या म्यू इक्वल टू 1 होता है मतलब 100% मॉड्यूलेशन होता है, तब कैरियर पावर टोटल पावर कितने परसेंट होती है ना। तो अगर तुम पी सी यहाँ से निकालोगे तो पी सी इक्वल टू कितना आएगा, 2/3 PT आएगा ना, 2/3 PT। मतलब इसको सॉल्व करो मतलब क्या आएगा, 66.66% हमारा क्या टोटल पावर क्या है, जो हमारा कैरियर पावर है 100% मॉड्यूलेशन पर जो कैरियर पावर होती है वो टोटल पावर कितनी है, 66.66% होती है। ठीक है। और जो साइड बैंड पावर होती है, सॉरी साइड बैंड पावर होती है तो कितना हो जाएगा, जब इसको टोटल पावर से इतना घटाओगे तो कितना आएगा, 1/3 ऑफ पी टी। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 33.33% ऑफ पी टी। समझा। मतलब क्या है, जो साइड बैंड पावर है वो टोटल पावर कितनी है, 33.33% होती है। ठीक है ना। अब देखते हैं एफिशिएंसी, एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे जैसे म्यू को इंक्रीज़ करते हैं, क्या जैसे जैसे म्यू को इंक्रीज़ करते हैं वैसे हमारी क्या इंक्रीज होती है, साइड बैंड पावर इंक्रीज होती है। क्या होती है, साइड बैंड पावर इंक्रीज होती है। ठीक है ना। वैसी वैसी उस सिग्नल की क्या क्वालिटी इंक्रीज होती है, क्या क्वालिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये समझ लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं इफ़िशियंसी। ठीक है ना। अब आगे आता है, कौन सी हेडिंग आती है, एक पावर एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी, और बोल सकते हैं इसे मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर एफिशिएंसी क्या होती है, जो पावर एफिशिएंसी होती है क्या होती है, साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर का रेशियो होता है। क्या बोला, जो एफिशिएंसी होती है वो साइड बैंड पावर और टोटल पावर का क्या होता है, रेशियो होता है। तो सॉल्व करोगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर कितना, पी जो साइड बैंड पावर होती है क्या होती है, पी सी म्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। जो टोटल पावर हमने क्या पढ़ी थी, पी सी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। जब इसको ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ईटा इक्वल टू आएगा म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। समझ में आ रहा है, इसे बोलते हैं। ये रिलेशन याद रखना, एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बने हैं, जो पावर एफिशिएंसी म्यू दे रखा होगा, म्यू दे रखा हो तो बोलेगा पावर एफिशिएंसी कितनी होगी। समझे, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिपेंड होगा तो पावर एफिशिएंसी पूछेगा, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। ठीक है। मैं इस वाले लेक्चर में सिर्फ तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो उसमें सिर्फ सारे न्यूमेरिकल होंगे। उसकी मैं प्लेलिस्ट अलग डाल दूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दूँगा। ठीक है ना। तो वहाँ पर जाके सब कुछ देख लेना। अब देखते हैं रिलेशन, करंट रिलेशन। क्या, करंट रिलेशन कौन सा, अब आता है करंट रिलेशन। ठीक है। करंट रिलेशन क्या होता है, जो हमारी टोटल पावर होती है पी टी इक्वल टू क्या होती है, पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये हमने पढ़ा है। ठीक है। अब जो करंट होता है क्या होता है, करंट पावर, करंट के रिलेशन में पी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर पढ़ा होगा ना, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या पी इक्वल टू वी आई पढ़ा होगा। ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई टी स्क्वायर इंटू आर, और यहाँ पर क्या होता जाएगा, आई स्क्वायर सी इंटू आर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब आर से आर क्या हो, कैंसिल आउट हो गया। तो ये टोटल करंट है आई टी स्क्वायर, तो किसके बराबर है, आई सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2, है कि नहीं है। या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो जो आई टी, ठीक है, तो जो टोटल करंट होता है वो क्या होता है, कैरियर करंट रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स होता है। ठीक है ना। ये रिलेशन आता है करंट वाला, बहुत बार क्वेश्चन में आया है। ठीक है। तो ये वाला कर लोगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं एएम सिग्नल में मॉड्यूलेशन कैसे होता है। ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा मॉड्यूलेशन का मैसेज सिग्नल है। ठीक है। और ये हमारा क्या कैरियर सिग्नल है। ये मैसेज सिग्नल क्यों, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कम है तो ये ऐसे मूव कर रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है। अब क्या मॉड्यूलेशन कराते हैं, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है। ठीक है। तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या इतना जीरो है, यहाँ पर कितना जीरो, यहाँ पर ए सी है
तो ए सी से स्टार्ट होगा, यहाँ पर ए एम है, यहाँ ए सी है, तो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए सी प्लस ए एम। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना ए एम है, यहाँ पर कितना ए सी है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए एम, ए सी माइनस ए एम। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है क्या, वी मैक्स, क्या सॉरी इसे हम बोल सकते हैं क्या, वी मैक्स, मैक्सिमम वोल्टेज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, इतना है, और जो मिनिमम वोल्टेज है वी मिनिमम वोल्टेज कितना है, इतना है। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है, ए सी प्लस ए एम, मिनिमम वोल्टेज कितना, ए सी माइनस ए एम। ये हमारा फिगर है। हाँ, अगर हम इसको दो टाइप के डिटेक्टर होते हैं, एक होता है एम्पलीट्यूड डिटेक्टर, एक होता है सिंक्रोनस डिटेक्टर। ठीक है ना, तो हमने पीछे पढ़ाया था। ठीक है, ये ठीक है, म्यू इज लेस देन वन, म्यू इक्वल टू वन, और म्यू इज ग्रेटर देन वन। तो म्यू इज लेस देन और इक्वल मतलब अंडर और क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में हम किसका यूज़ करते हैं, एनवलप डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। जब म्यू इज ग्रेटर देन वन होता है तो सिंक्रोनस डिटेक्टर का यूज़ करते हैं फॉर डीमॉड्यूलेशन के लिए। ठीक, समझ में आया? ठीक है, अब वी मैक्स बराबर इतना है, वी मिन बराबर इतना है। ठीक है, तो हम इससे ए एम निकाल सकते हैं। ए एम क्या हो जाएगा, इन दोनों को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो क्या टू ए एम आ जाएगा, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे टू एम आएगा। ठीक है, तो टू ए एम, ठीक है, टू ए एम कितना हो जाएगा, वी मैक्स माइनस वी वन। ये वैसे निकालोगे तो टू ए एम कितना है, वी मैक्स माइनस वी वन। आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं कॉपी से निकाल देता हूँ। ठीक है, जो वी मैक्स है वो कितना है, वी ए एम प्लस ए सी। ठीक है, जो वी मिन है वो क्या है, ए सी माइनस ए एम, ए एम। ठीक है, अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टू ए एम, टू ए एम इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी मिन। समझ रहे हो? अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ए एम से ए एम कैंसिल हो जाएगा, तो टू ए सी आएगा, क्या, टू ए सी। जब दोनों को ऐड करोगे ये क्या है, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये फर्स्ट प्लस सेकेंड। अगर इस इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन सेकेंड मान लो। ठीक है, तो यहाँ से टू ए सी आएगा, टू ए सी क्या हो जाएगा, ए मैक्स प्लस ए मिन, तो वी मैक्स प्लस वी मिन। समझ में आ रहा? तो इससे जब ए एम निकालोगे तो ए एम इक्वल टू क्या आएगा, वी मैक्स, अरे हाँ नहीं बता, तो यहाँ टू यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से टू कैंसिल हो के यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने पढ़ा था मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू, म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है ए एम अपॉन ए सी। पढ़ा ना, याद आ रहा होगा पीछे से। ठीक है, तो ए एम क्या है, ये है। ठीक है, और ए सी क्या, ये है। तो इन दोनों की जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिन। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेट में भी इससे क्वेश्चन बने हैं, ES में बने हैं, इसरो में भी बने हैं, DRDO में, हर एक में से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, कभी ना कभी क्या मेथड क्या होता है, ए एम अपॉन ए सी, वो क्या होता है, वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिन। बहुत बार क्वेश्चनों में सिर्फ वी मैक्स और वी मिन या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड दे देते हैं, किसका, मॉड्यूलेशन को। हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालो कितना होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। ठीक है, ठीक है, वो देखते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, अंडर क्रिटिकल और ओवर मॉड्यूलेशन पढ़ा है। ठीक है, तो देखते हैं फॉर ओवर मॉड्यूलेशन, क्या, फॉर ओवर मॉड्यूलेशन क्या होता है, म्यू, पहले अंडर्स देखते हैं, क्या अंडर। ठीक है, पहले अंडर देखते हैं, अंडर मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो अंडर मॉड्यूलेशन क्या होता है, म्यू इज लेस देन वन। ठीक है, तो ये इसका फिगर बनाओगे तो कैसा बनेगा इसका फिगर, सीधे मैं डायरेक्ट फिगर बनाता हूँ, इसका फिगर बनेगा इस टाइप से। ठीक है ना, ये मॉड्यूलेशन फिगर बना रहा हूँ सीधे। ठीक है, ये बनेगा। अगर हम इसमें एमलेट डिटेक्टर का यूज़ करते हैं, क्या, एमलेट डिटेक्टर का यूज़ करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा। एमलेट डिटेक्टर यूज़ करना सीख लो। ठीक है ना, ये आएगा,
बहुत बार फिगर में पूछ देता है, ये फिगर बना देगा, बोले एम्बेड डिटेक्टर यूज करके जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एम्बेड डिटेक्टर होगा पॉजिटिव एम्बेड डिटेक्टर, समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या होगा, ए मैक्स है, ये हमारा क्या ए मैन है, यहाँ पर बोल सकते हैं मी मैक्स या मी मैन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड सेकेंड क्या आता है, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। ठीक है, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन क्या होता है, म्यूचुअल टू वन। ठीक है, तो म्यूचुअल टू वन बनो करोगे तो जो इसका फिगर बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इस टाइप से बनेगा। ठीक है ना, तो हमारा फिगर बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा इसका अंदर का। ठीक है, और ये ठीक है, और ये बोले यहाँ पर जो फेस शिफ्ट होता है कितना होता है, 1/80 का होता है। कितने का होता है, 180 का होता है फेस शिफ्ट, याद रखना। यहाँ पर उतना होता है 180 का फेस शिफ्ट होता है। अगर अगर इसमें एमडो डायरेक्टर यूज करते हैं क्या, अगर इसमें एमडो डायरेक्टर यूज करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, सिर्फ ये मिलता है। ठीक है ना, हम ए मिन देखते हैं क्या, ए मिन, अगर ए मिनिमम यहाँ से निकालोगे तो ए मिन का फॉर्मूला क्या था, ए मिन था ए सी 1 - म्यू। मतलब क्या है, ये अगर म्यू लेस देन 1 है, म्यू अगर लेस देन 1 है तो क्या इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा ए मिन। ठीक है, जब यहाँ म्यू इक्वल टू 0 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जो ए मिन होगा, क्या ए मिन होगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर टच करेगा। ठीक है, तो सेकेंड है, थर्ड है, थर्ड क्या, ओवर मॉडुलेशन। क्या, ओवर मॉडुलेशन। ओवर मॉडुलेशन क्या होता है, म्यू इज ग्रेटर देन 1। तो इसलिए जो फिगर बनेगा कैसा बनेगा, देख लेते हैं, ऐसा बनेगा फिगर ये। ठीक है ना, इस टाइप से फिगर बनेगा। ठीक है, ये हमारा मतलब जो हमारे यहाँ पर जो फेस शिफ्ट होगा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर ए मिन निकालोगे, ए मिन, ए मिन, ठीक है, तो ए मिन क्या होता है, ए सी 1 माइनस म्यू। ठीक है, तो यहाँ म्यू एक से बड़ा है, ग्रेटर देन 1, तो ये हमारा ए मिन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। तो ए मिन नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसे निकाल सकते हो। हाँ, अगर इसमें एमडो डिटेक्टर यूज़ करोगे तो ये बन जाएगा, अगर इसमें एमडो डिटेक्टर यूज़ करोगे तो तुम्हारा फिगर, आउटपुट फिगर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है ना, हमेशा जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो देता है एमडो डिटेक्टर। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फॉर डीमोडुलेशन के लिए अगर हमको मैसेज सिग्नल चाहिए होता है तब अंडर और क्रिटिकल में हम एमडो डिटेक्टर यूज़ करते हैं, बट ओवर में हमको क्या मैसेज सिग्नल मिल रहा है, मैसेज सिग्नल क्या था, मैसेज सिग्नल ये तो होता है, ये क्या ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, सिंक्रोनस डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं म्यू लेस देन 1 और इक्वल 1 हो तो उसमें एम डिटेक्टर का यूज़ करते हैं, और जब म्यू इज़ ग्रेटर देन 1 हो उस पर सिंक्रोनस डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक, मल्टीट्यून मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मल्टीट्यून मॉड्यूलेशन ऑफ ए एम सिग्नल। ठीक है ना, ए एम सिग्नल। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो अगर मल्टीट्यूड है मतलब दो फ्रिक्वेंसी होंगे और दो एम्पलीट्यूड होंगे। ठीक है, देखते हैं जो मैसेज सिग्नल होगा एम टी, उसको हम क्या लेंगे, ए एम वन कॉस 2 पाई एफ एम वन टी प्लस ए एम टू कॉस 2 पाई एफ एम टू टी। ठीक है ना, तो क्या दो मैसेज सिग्नल होगा। ठीक है, जो ए एम मॉड्यूलेशन का जो जनरल सिग्नल होता है क्या होता है, एस ए एम टी। एस ए एम टी क्या होता है, ए सी 1 + के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी होता है। मैं सिग्नल को यहाँ पुट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्या, ए सी, ठीक है, और के ए और ए एम वन
क्या के ए आएगा, ए एम वन आएगा, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं म्यू वन, और के ए एम टू को हम लिख सकते हैं म्यू टू। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब इसका यहाँ पुट करोगे तो म्यू वन म्यू टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए सी वन प्लस म्यू वन कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस सॉरी एफ एम वन टी प्लस म्यू टू कॉस टू पाई एफ एम टू टी और कॉस टू पाई एफ सी टी। ठीक है ना, टू पाई एफ सी टी, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको फुल्ली, अब इसको क्या, इसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाओगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या आएगा। ठीक है, तो ये एक तो ये टर्म आएगा, ठीक है, कैरियर सिग्नल आएगा। अब दो मैसेज सिग्नल आएंगे, ये इंटू ये इंटू ये, और ये इंटू ये इंटू ये। ठीक है, तो ये एफ वन एम वन और एफ सी और एफ एम टू एफ सी, ये दो टर्म है, तो दो बार कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा। ठीक है, वन टाइम में लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, क्या ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए सी म्यू वन अपॉन टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ वन टी। ठीक है, प्लस ए सी म्यू वन अपॉन टू कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ वन टी। ठीक है, तो इससे तो ये दो बनेंगे, इससे भी दो बनेंगे, तो इससे जो दो बनेंगे वो भी लिख देते हैं। कौन क्या क्या बनेंगे, ए सी म्यू टू अपॉन टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टू टी, एफ एम टू टी। ठीक है, प्लस ए सी म्यू टू अपॉन टू कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टू टी। ठीक है, अब इसके स्पेक्ट्रम बनाओगे तो कितने स्पेक्ट्रम बनेंगे, एक कैरियर सिग्नल का बनेगा, और दो अपर साइड बैंड के बनेंगे, और दो लोअर साइड बैंड के बनेंगे। ठीक है, देखते हैं जब हमारा स्पेक्ट्रम बनेगा, मैं एक साइड का बना देता हूँ। ठीक है, तो एक साइड का जब बनाएंगे तो क्या आएगा, एफ सी पर। ठीक है, एफ सी पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इतना है, तो क्या था, एफ सी पर ए सी अपॉन टू। ठीक है, और एफ सी प्लस एफ वन, क्या, एफ सी प्लस एफ वन एफ एम वन पर क्या था, इतना था, तो जो इसका एम्पलीट्यूड होगा क्या हो जाएगा, ए सी म्यू वन अपॉन फोर। ठीक है, और एफ सी प्लस एफ एम टू, एफ सी प्लस एफ एम टू। ठीक है, इस पर एम्पलीट्यूड इतना था, तो हो जाएगा ए सी म्यू टू अपॉन फोर। ठीक है, ऐसे ही अब इसका देखेंगे। ठीक है, कौन सा का, एफ सी माइनस एफ एम वन। ठीक है, एफ एम वन में कितना हो जाएगा, ए सी सेम इतना ही होगा, म्यू वन अपॉन फोर, और एफ सी माइनस एफ एम टू, और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए सी म्यू टू अपॉन फोर। तो ये उसका स्पेक्ट्रम बनेगा, जीरो के इस साइड ऐसे जैसे जीरो के इस साइड होगा। ठीक है, हम लिखते हैं। अब इसकी बैंडविड्थ देखते हैं, क्या इसकी बैंडविड्थ देखते हैं। तो जो एएम सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है क्या होगी, फॉर मल्टीट्यून के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अगर F1 बड़ा होगा तो ये यहाँ पर F1 आएगा, अगर F2 यहाँ पर मैंने F2 को बड़ा लिया है तो यहाँ पर F2 आया है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी क्या हो जाएगी, 2FM2। अब तुम निकाल लोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2FM2 आएगा। ठीक है, 2FM2 क्या है, 2 इंटू मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, क्या, मैसेज सिग्नल। याद रखना, जो मैसेज सिग्नल में मैक्सिमम होगा उसका 2 टाइम्स होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ। ठीक है ना। अब इसी से अगर हम टोटल पावर लिखेंगे, जो टोटल पावर होगी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, क्या होगी, ए सी स्क्वायर अपॉन
2r 1 प्लस μ1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस μ2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। तो इसको हम जब हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल मॉड्यूलेशन होता है। और देखो अगर एक ही मॉड्यूलेशन है तो पता है ओपन ही है, अगर मल्टी मॉड्यूलेशन है और उसके मॉड्यूलेशन इंडेक्स अलग अलग है μ1 μ2 μ3, तो टोटल मॉड्यूलेशन होता है। टोटल मॉड्यूलेशन कैसे निकालते हैं, μt, बहुत बार क्वेश्चन आया टोटल मॉड्यूलेशन, 2 मॉड्यूलेशन दे रखे होंगे 3 दे रखे होंगे, वो लेकर टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताइए, ठीक है। तो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, μt का स्क्वायर इक्वल टू μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर, जितने ही होंगे सबको ऐड कर दूँगा, μ3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो क्या जो इसमें पुट करोगे सब वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे इन दोनों का क्या म्यूटी आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल पावर हो जाएगी क्या होती है, ए सी स्क्वायर अपॉन 2r 1 प्लस म्यूटी का स्क्वायर अपॉन 2। म्यूटी क्या है, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस μ3, जितने मॉड्यूलेशन ऐड होंगे वो यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। और म्यूटी है क्या, म्यूटी को बोलते हैं टोटल मॉड्यूलेशन, क्या बोलते हैं, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है ना। समझ आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है किस किस से जनरेट होता है, ये दो दो हमारे जो मेथड होते हैं उससे जनरेट होता है। पहला कौन सा है, स्कॉलर मॉड्यूलेटर, सेकेंड होता है स्विचिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो स्कॉलर मॉड्यूलेटर क्या होता है देखते हैं, क्या होता है, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को जब ऐड करते हैं किसमें, समेसन के द्वारा ऐड करते हैं, तो एक इनपुट मिलता है वीआईटी, ठीक है। वो जो वीआईटी है या वीआईटी मान लो इनपुट सिग्नल, तो वीआईटी कहाँ जाएगा, स्कॉलर डिवाइस में जाएगा। स्कॉलर डिवाइस में जो हमारा क्या निकलेगा, वी आउटपुट निकलेगा, जो वी आउटपुट कहाँ जाएगा, बैंड पास फिल्टर में जाएगा, और इसके से हमको एम सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। याद रखना, इसका फिगर ये रख लो, एग्जाम में बॉक्स बना के भी आ जाते हैं क्वेश्चन, ईएस में गेट में भी, ठीक है ना। कि यहाँ पर क्या होता है, स्कॉलर डिवाइस के यहाँ पर सब कुछ लिख देगा, यहाँ पर सब कुछ लिख देगा, पर ये छोड़ देगा ब्लॉक, बोलेगा इसको फिलअप करिए, तो यहाँ पर क्या था, ठीक है। जो हमारा इनपुट है, क्या जो इनपुट है वो क्या है, एम टी प्लस सी टी है। तो जो इनपुट सिग्नल है क्या है, एम टी प्लस सी टी है। तो सी टी क्या था, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ठीक है। ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी यहाँ पर पुट कर दिया, तो तुम्हारा इनपुट सिग्नल कितना बन गया, ठीक है। जब इनपुट सिग्नल ये है तो आउटपुट सिग्नल क्या देता है, आउटपुट सिग्नल देगा A1 वी आई टी प्लस A2 वी आई स्क्वायर का टी प्लस A3 वी आई का होल क्यूब टी, ठीक है। आउटपुट सिग्नल जो स्क्वायर डिवाइस होता है क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, ठीक, क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। याद रखना, जो स्क्वायर डिवाइस होता है क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, ठीक है। हमको आउटपुट सिग्नल देता है, ठीक है। हमको पता है मैथ सिग्नल ये होता है, तो मॉड्यूलर सिग्नल क्या होता है, मॉड्यूलर सिग्नल ये होता है कि जो हमारा ए सिग्नल होता है वो प्लस एफ सी और माइनस एफ सी में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तुमको, ठीक है। अब जो ये वाली वैल्यू है वी आई की, जो ये वैल्यू है वो सब यहाँ पर पुट करोगे, जब ये सब यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा, देखते हैं, जब पुट करोगे तो क्या आएगा देखते हैं। जो आउटपुट सिग्नल है वो क्या आ जाएगा, ए यही तो था ना, सारी वैल्यू यहाँ पुट करो, तो वी आई क्या था, एम टी प्लस सी टी, तो एम टी प्लस सी टी यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा, ठीक है। इसमें एम टी प्लस सी टी करोगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको यहाँ लिखोगे तो ये हो जाएगा। अब ये सिग्नल कहाँ से पास हो रहा था, बैंड पास सिग्नल से पास हो रहा था। बैंड पास मतलब एक बैंड को ही पास करे, बाकी क्या कर दे वो रोक देगा सिग्नल को, ठीक है। तो ये क्या है, बैंड पास ये होता है, ठीक है। इसमें कितनी फ्रिक्वेंसी है, इस क्या है, इसको हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या मैसेज सिग्नल क्या होती है, लो फ्रिक्वेंसी होती है। लो फ्रिक्वेंसी कहाँ पर, यहीं पे बनेगा, लेकिन हमको लो पास फिल्टर नहीं, क्या है, बैंड पास फिल्टर है। तो हम जो हमारी लो फ्रिक्वेंसी होगी उसको हटा देंगे और जो हाई फ्रिक्वेंसी होगी उसको भी हटा देंगे, ठीक है। तो बैंड पास क्या है, एफ सी प्लस ओमेगा, एफ सी माइनस ओमेगा, सिर्फ यही हमको फ्रिक्वेंसी लेनी है, बाकी सबको हटा देना है, ठीक है। एफ सी, एफ सी इन दोनों के अंदर है तो इसको ले लेंगे, ठीक है। ये क्या है, लो है, लो फ्रिक्वेंसी है ना, इसी के आसपास होगी, तो इसको भी हटा देंगे, ठीक है। ये एफ सी का होल स्क्वायर, एफ सी का होल स्क्वायर है, मैंने बोला था किसी सिग्नल का होल स्क्वायर होता है तो जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 2 टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ एफ सी है, यहाँ इसका होल स्क्वायर है कॉस का, तो क्या 2 एफ सी हो जाएगा। 2 एफ सी इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। इसको ले लेंगे, इसको क्यों लेंगे, क्योंकि ये क्या है, यही तो सिग्नल है पूरा, किस किस के लिए बनेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो एफ सी प्लस ओमेगा, मतलब एफ सी प्लस ओमेगा एफ सी माइनस ओमेगा आएगा, तो ये भी इसके अंदर आ रहा है, तो सिर्फ ये दो सिग्नल लेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, हटा देंगे।
समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा A1 और दिस, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा A2 और दिस, ठीक है। तो इन दोनों सिग्नल में से हम सही से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। A1 इंटू दिस प्लस A2 इंटू दिस, वही तो है A1 इंटू दिस प्लस A2 इंटू दिस। अगर इसमें से A1 AC कॉमन लोगे तो ये बचेगा, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ है ना, ये ये इस यहाँ पर क्या था, के था, तो यहाँ पर जो स्क्वायर मॉड्यूलेशन जो के की वैल्यू होती है क्या होती है, 2A2/A1 होती है, क्या होता है 2A2/A1 होती है। और जो AC होता है ना, AC ये तो होता है ना हमारा एम्पलीट्यूड सिग्नल का जो जनरल इक्वेशन होती है यही तो होती है। तो जो के कंपेयर करोगे तो के क्या ये है 2A2/A1, ठीक है। और जो AC है वो AC क्या है A1AC है, क्या A1AC है, तो याद रख लेना। तो तुम कुछ याद नहीं करना है, क्या करना है, जो स्क्वायर डिवाइस होता है तो उसका फिगर याद रखना है। और स्क्वायर डिवाइस में जो स्क्वायर डिवाइस होता है वो क्या नॉन लीनियर होता है, याद रखना है। और ये इक्वेशन देख लेना, थोड़ा याद रख लेना। अब ये इक्वेशन याद है तो के और AC की वैल्यू तो पता ही पड़ जाएगी तुमको, ठीक है ना। तो इतना ही याद करना है इसमें, ठीक है ना। अब आगे बढ़ तो हमारी अगली हेडिंग है डीमॉड्यूलेशन ऑफ AM, ठीक है। AM सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके 3 मेथड हैं। तो पहला मेथड है स्क्वायर ला डीमॉड्यूलेटर, सेकेंड मेथड है एम्बलो डिटेक्टर या डायोड डिटेक्टर, जो थर्ड मेथड है सिंक्रोनस डिटेक्टर या कोहेरेंट डिटेक्टर, ठीक है ना। जो एम्बलो डिटेक्टर या डायोड डिटेक्टर होता है उसके लिए म्यू क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल 1 होना चाहिए। और सिंक्रोनस डिटेक्टर के लिए म्यू की कोई वैल्यू कोई कर नहीं पाता, ठीक है ना, वो डीमॉड्यूलेट कर देगा, ठीक है। तो हम सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ना फालतू हम डेरिवेशन नहीं करते रहेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ला डिवाइस में स्क्वायर ला डीमॉड्यूलेटर क्या इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। स्क्वायर ला डिवाइस में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है उसका फिगर, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक तो ये पता पड़ना है स्क्वायर ला डीमॉड्यूलेटर किसके लिए होता है, AM सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने के लिए यूज़ होता है। और सेकेंड क्या है इसका फिगर क्या है, जब MT मतलब जो AM सिग्नल स्क्वायर ला डिवाइस में जाता है तो जो उसका आउटपुट होता है किसमें आता है, लो पास फिल्टर में आता है, तो हमको MT मिल जाता है। ये उसका फिगर याद रख लेना, काफ़ी बार नहीं है, मतलब आया तो नहीं है, शायद आ सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एम्बलो डिटेक्टर से, ठीक है। एम्बलो डिटेक्टर देख लेते हैं। एम्बलो डिटेक्टर का फिगर ये है, ठीक है। क्या इट इज़ यूज टू डिटेक्ट AM वेव, क्या करता है AM वेव सिग्नल को डिटेक्ट करता है कौन, एम्बलो डिटेक्टर, ठीक है। इसका फिगर ये, ठीक है। कोई भी हमारा क्या RT क्या है AM सिग्नल, कोई जनरल सिग्नल जाएगा इसमें, तो ये डायोड लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है, ये लोड रजिस्टर है, क्या रोड रजिस्टर है। तो यहाँ से हमको क्या MT मैसेज सिग्नल मिल जाता है, ठीक है ना। लिखा हुआ है RT इज रिसीव सिग्नल एंड MT इज ए मैसेज सिग्नल। RT क्या रिसीव सिग्नल है, MT क्या मैसेज सिग्नल है। फॉर बेटर रिसेप्शन RC मस्ट बी सेलेक्ट मच एज, देखो फॉर बेटर रिजेक्शन के लिए मतलब हमको जो वैल्यू डिमोड्यूलेशन से जो MT फाइंड आउट होगा उसके लिए जो RC है वो 1/FM और 1/FC के बीच में होना चाहिए, ठीक है। FM क्या मैसेज सिग्नल और FC क्या है कैरियर सिग्नल है। तो RC की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/FM और 1/FC के बीच में होना चाहिए, उसकी रेंज RC की क्या है इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आगे क्या है डीमोडुलेशन ऑफ DSB/SC एंड SSB wave is done using coherent carrier signal at receiver, ठीक है ना। ओके ठीक है, जो अगला पॉइंट है एम्बलर डिटेक्टर कैन आल्सो बी यूज टू रिकवर मैसेज बाई पासिंग रिसीव VSB सिग्नल थ्रू इट, चलो ठीक है भी सही है। और जो अगला पॉइंट है RC की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या RC की जो मैक्सिमम वैल्यू है के से याद नहीं रखो म्यू से याद करो। तो RC की जो मैक्सिमम वैल्यू है मैंने लिख रखा है √(1 - μ²) क्या √(1 - μ²) के इक्वल होती है। ये यूज किसके लिए होती है, टू अवॉइड डायगोनल क्लिपिंग के लिए। क्या ये क्या डायगोनल क्लिपिंग को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है ना। डायगोनल क्लिपिंग क्या होती है तो दिखा देते हैं एक फिगर, अपनी कॉपी से होती है डायगोनल क्लिपिंग, ठीक है ना।
जो हमारा कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा। अगर हमारा सिग्नल ये है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज होगा। तो ये जितनी सिग्नल जितनी तेज़ी से नीचे आता है उतनी तेज़ी से हमारा कैपेसिटर होता है डिस्चार्ज नहीं होता है, वो क्या है, लीनियरली डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ से इतना चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, लेकिन यहाँ से फिर क्या मिल गया, इसको सिग्नल मिल गया। तो यहाँ से फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। तो क्या करता है ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना आर सी, वो क्या करता है, इस डायगोनल क्लिपिंग को क्या कर देता है, अवॉइड करता है। समझ में आ रहा है? तो हमारा सिग्नल कैसा मिल जाता है, ये इस टाइप से मिलता रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। जैसे और देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, ये हमारा मैसेज सिग्नल ये है, ठीक है, ये पूरा मॉड्यूलेशन सिग्नल है, मैसेज सिग्नल ये कैरियर सिग्नल ले जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारा सिग्नल मिलेगा कैसे मिलेगा, ये चार्ज कैपेसिटर, डिस्चार्ज, फिर चार्ज, डिस्चार्ज, चार्ज, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितना सिग्नल नीचे से जा रहा है उतना सिग्नल जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ जाएगा, ठीक है ना, सीधे यहाँ जाके क्या हो जाएगा, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। तो इसे बोलते हैं डायगोनल क्लिपिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है ना?